पथों का इन्होंने निर्माण कार्य पूरा किया है महोदय। ग्रामीण सड़क एवं कोई फिरौती के मामले में सबसे कम मामला कहीं होता है, डकैती के मामले में हम देश में 31वें स्थान पर है। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात उस पॉलिटिक्स की कर रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे आरजेडी अपने उस खोई हुई जनाधार या फिर कह सकते हैं कि अपनी उस नैरेटिव को फिर से स्थापित करने को लेकर रोजाना कुछ न कुछ जुगत लगा रहा है। और ये जुगत कह सकते हैं कि आने वाले समय में बिहार के सियासी मिजाज को अपने तरीके से प्रभावित करते हुए दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। आखिर वो आरजेडी का वो नैरेटिव है क्या? इन दिनों आरजेडी दो फ्रंट पर काम कर रहा है। एक फ्रंट है कि नीतीश सत्ता नहीं चला रहे हैं और उसको लेकर नीतीश कुमार का जो भी इस तरीके का वीडियो, जैसे देखिए इस सारे वीडियो विधानसभा और विधान परिषद में उनका जो व्यवहार रहा है और उस व्यवहार से जो स्वाभाविक व्यवहार नहीं है, सदन में कभी इस तरीके से नीतीश कुमार को किसी ने नहीं देखा था। उस वीडियो को अपने ग्रुप के माध्यम से फैलाना, बात बात पर तेजस्वी द्वारा कहा जाना कि सत्ता नीतीश नहीं बीजेपी चला रही है, सवर्ण मानसिकता के लोग चला रहे हैं। इसी तरीके से इन दिनों मतलब चुनावी हार के बाद इन दिनों ये कोशिश, हालांकि चुनाव से पहले भी उनकी ये कोशिश रही, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हुआ। कुछ परिस्थिति ऐसी बनी जो नीतीश कुमार के जो कोर वोटर है, जो इस बात को लेकर निराश थे कि नीतीश कुमार को वोट देने के बाद क्या वाकई में सत्ता नीतीश के हाथों में रहेगा या फिर बीजेपी के हाथों में चला जाएगा। लेकिन बारिश में सड़कों पर निकलना, धुआंधार चुनावी सभा, वो सारी चीजें उनके उस आशंका को दूर कर दिया। फिर रिजल्ट जो हुआ वो देख रहे हैं। लेकिन रिजल्ट के बाद लगातार आरजेडी की यही कोशिश हो रही है और उस कोशिश के सहारे वो सत्ता में वापसी की जुगत लगा रहे हैं। आज नहीं तो कल। लेकिन एक बात समझने की है, सिर्फ पॉलिटिक्स ऐसे ही नहीं चल रहा है। ये इस पॉलिटिक्स के काउंटर भी एक पॉलिटिक्स चल रही है जो आरजेडी के कास्ट पॉलिटिक्स को रोक कर रखना चाह रहा है। आज ही किसानों के खाते में पैसा गया, 2 दिन पहले महिलाओं के खाते में पैसा, बिजली मुफ्त जारी रहेगा, किसानों को जो सहायता दी जाती थी, महिलाओं को सहायता दी गई, छात्रों को जो सहायता दी जा रही थी वो जारी रखना है और उसको प्रचार प्रसार करते रहना। मतलब चुनाव परिणाम आने के बावजूद भी अभी बिहार में पॉलिटिकल कसमकस बड़ी जोरदार तरीके से चल रहा है और ये कसमकस 2029 और 30 को लेकर है। क्योंकि जैसे जैसे नीतीश कुमार का ये चेहरा सामने आएगा वैसे वैसे जो बैकवर्ड पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स कमजोर होगा। ये आरजेडी साबित करने की कोशिश करेगा और ये इसके लिए वो आने वाले समय में नीतीश कुमार के सहारे भूजा पार्टी को या बीजेपी पर हमलावर भी दिखेगा। हालांकि कल ब्राह्मणवाद को लेकर जो बातें डिस्कशन हुआ, जिस तरीके से डिबेट हुआ, हमको लगता है कि दशकों बाद, मतलब 90 के बाद पहली बार ब्राह्मणवाद को लेकर बीजेपी के ब्राह्मण विधायक मुखर होकर अपनी बात रखा है। विजय सिन्हा भी बड़ी मुखरता के साथ अपनी बात रखी है। जब ये सारी चीजें हैं बीजेपी के सहारे जो राजनीति साधने की कोशिश आगे आने वाली समय में होगी, वो उस तरफ ले जाने की कोशिश है जो राजद यही तो चाहता है। राजद यही चाहता है कि ये दिखाया जाए कि सवर्णों की पॉलिटिक्स है को संरक्षण देता है बीजेपी, चाहे नेता कोई सम्राट चौधरी ही क्यों ना। तो कल के सदन में उस बात को लेकर भी अगर आप गौर करिएगा ना, यूजीसी के इशू पे जिस तरीके से आरजेडी एक्सपोज किया बीजेपी को,
आने वाले समय में बीजेपी के लिए राह पॉलिटिकली मुश्किल हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आप एक चंद्रशेखर का बयान सुन लीजिए। चंद्रशेखर का बयान कहीं न कहीं वो इंडिकेशन है बैकवर्ड पॉलिटिक्स को उभारना, कि भाई यूजीसी के मामले में बीजेपी ने फैसला लिया तो मोदी को भी इन लोगों ने गाली देने से नहीं छोड़ा, रुका, मोदी को भी टारगेट ले लिया। तो जरा उस बाइट को जरा आप सुनिए, और आलोक मेहता का भी बयान सुनिएगा, जो इसमें बीच में ब्राह्मणवाद पर उन्होंने कहा है। क्योंकि कल का वो डिबेट आरजेडी के लिए बिहार की राजनीति में बने रहे, इसके लिए ऑक्सीजन साबित हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। जरा चंद्रशेखर का और आलोक मेहता का वो बयान सुनिए। तो भूमिहार ब्राह्मण समाज से आता हूं महोदय, यही मुजफ्फरपुर में रैगिंग कराया गया, हॉस्टल से बाहर निकलने के लिए विवश किया गया महोदय। मैं भी तो भूमिहार ब्राह्मण समाज से हूं। ये मानसिकता पर प्रश्न उठनी चाहिए, लेकिन जातिगत भेदभाव से ये बाबा भीमराव अंबेडकर के जाति विहीन समाज के सपना को तार तार करने की मानसिकता रखने वाले लोग राष्ट्र के हितैषी नहीं है महोदय। ये राष्ट्र को कमजोर करना चाहते हैं, ये समाज के साथ गद्दारी करते हैं। प्रभारी मंत्री विजय बाबू, प्रभारी मंत्री नगर विकास, प्रस्ताव रखिए। प्रस्ताव आपका है, पढ़िए छोड़िए ना महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम 2023 की धारा 395 के तहत भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड का वित्तीय वर्ष 2016-17 बातें आ गई। श्री शंकर प्रसाद, श्री गौतम कृष्ण, श्री गौतम कृष्ण, अभिषेक रंजन, श्रीमती विनीता मेहता। नाम नहीं लिया, उसने ब्राह्मण रचात रहिए, पर सुन लीजिए पूरी बात। वो ब्राह्मणवाद कहा गया, ब्राह्मणवाद कोई जाति नहीं है। और जहां तक जाति की बात है, पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की बात कही जा रही है, किसी जाति विशेष की बात नहीं कही जा रही है। और इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके चोर, ऐसा लगता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। जो लोग गलत किए हैं उन लोगों को तीता लग जा रहा है, मिर्ची लग जा रही है महोदय। इसलिए सदन में इस तरह की बात करने वाले लोग खुद जातिवाद से ग्रसित हैं, और इसलिए इस तरह की बातों। तिवारी जी बोलिए, तिवारी जी एक मिनट, कोई आपको आप पढ़वा दिए। अध्यक्ष महोदय, ये जितने बैठे हैं ना ये विपक्ष में, ये कोई ब्राह्मणवाद समझता नहीं है, लेकिन इन लोगों को इतनी तकलीफ है ब्राह्मणों से। और सुनिए पहले मैं बताता हूं आपको, सुनिए। अध्यक्ष महोदय, जिस ब्राह्मण का बोल दिए अध्यक्ष महोदय, आपने बातों को रख दिया, अध्यक्ष महोदय आपने अपनी बातों को रख दिया। जिस ब्राह्मण का पखारने तीनों लोकों के स्वामी भगवान कृष्ण एक गरीब ब्राह्मण का पांव अपने आंसुओं से धोते हैं, जिस ब्राह्मण के बिना न शादी होती है न श्राद्ध होता है, जिस ब्राह्मण ने सुनिए, जिस ब्राह्मण ने आपकी बातों सुना है, अध्यक्ष आपकी बातों सुना, अध्यक्ष आलोक जी आपकी बातों सुना, हमने दिया है, हमने मौका दिया है, जिस ब्राह्मण ने मैंने मौका दिया हूँ, जिस ब्राह्मण ने भिक्षा मांगकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय बना दिया, जहां पर आज करोड़ों छात्र पढ़ते हैं अध्यक्ष महोदय, और ये ब्राह्मण को खराब लगता है अध्यक्ष महोदय। श्री गौतम कृष्ण बैठ जाइए। सारी बातें आ गई, वैशाली वरुणा ब्रिज से समस्तीपुर। हमको भगवान जी भेजा यहाँ पाखंडियों का पर नकेल कसने के लिए, पाखंडियों पर नकेल कसने के लिए। इस शब्द को हटा दिया जाए, इस शब्द को हटाया जाए,
महोदय पाखंडी शब्द हटा दिया जाए उस होर्डिंग से। अरे भगवान को कौन नहीं मानता है, मगर पाखंडवादी को नहीं मानते हैं। पाखंडवाद आपस में इस बात हिंदू न करें। व्यवस्था को, सनातन व्यवस्था को समाप्त करने का सबसे बड़ा औजार है, जरिया है पाखंडवाद। पाखंडवाद के खिलाफ भगवान राम जी, महोदय भगवान राम जी अछूत कुल में पैदा होने वाली, मनुवाद द्वारा बनाए गए अछूत कुल में पैदा होने वाली माता सबरी के जूठे बैर खा सकते हैं, मगर भगवान को मानने वाले लोग माता सबरी बेटा, चाहे मांझी साहब हो कि राष्ट्रपति कोविंद साहब हो, उनको ना मंदिर जाने देंगे और ना और कहीं जाने देंगे। महोदय क्या है महोदय, ये पाखंडवाद है। चौधरी साहब ये पाखंडवाद है, समझिए, इसे पाखंडवाद कहते हैं। ऐसा नहीं है महोदय तो आपने सुना। अब स्थिति देखिए, क्या आरजेडी का पॉलिटिक्स क्या है, बैकवर्ड फॉरवर्ड पॉलिटिक्स। नीतीश कुमार के खड़े रहने की वजह से वो पॉलिटिक्स नहीं हो पा रही। कल के सदन में जो कुछ भी हुआ उसमें ये बातें साफ दिखी कि बीजेपी का नेतृत्व भले बैकवर्ड के हाथ में, पॉलिटिक्स सवर्णों का वो कर रहा है, जो मैसेज आरजेडी देना चाहता था। कल के उस डिबेट में कहीं न कहीं आरजेडी इस फ्रंट पर कामयाब होता दिख रहा है, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा बाधक नीतीश कुमार है। जब तक नीतीश कुमार है, उनको वो कास्ट की पॉलिटिक्स का कह सकते हैं कि स्पेस संभव ही नहीं है। 2005 से ये कोशिश चल रही है, लेकिन उनको स्पेस नहीं मिल रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में नीतीश कुमार के इस तरीके के व्यवहार को और मजबूती के साथ आरजेडी के द्वारा रखता हुआ दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि बिहार की सियासत जिस मुहाने पर खड़ी है, आरजेडी के सामने दो विकल्प है। एक, अगर वापसी करनी है तो एक, नीतीश को बीमार घोषित करिए, नीतीश किसी काम की स्थिति में नहीं है, नीतीश सत्ता नहीं चला रहे हैं, सत्ता भूजा पार्टी चला रही है, सवर्ण के हाथों में सत्ता है। और दूसरा, बीजेपी का नेतृत्व भले ही सम्राट चौधरी हो, लेकिन बात सवर्णों की हो रही है। तो ये जो पॉलिटिक्स है ना, ये पॉलिटिक्स आने वाले समय में बिहार के पॉलिटिक्स को एक अलग दिशा में ले जाते हुए दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं हो। क्योंकि देखिए, संख्या बल से सरकार नहीं चलती। संख्या बल तो राजीव गांधी को याद करिए कि 400 पार आज तक कभी उतने बड़े सांसद को जीत कराए, और एक बोफोर्स तोप में बीच में ही बहुत सारी चीजें बदल दी। इसलिए 200 पार हैं तो आप सरकार चला लेंगे, कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि आरजेडी जिस तरीके से हमला कर रही है और जिस अंदाज में कर रही है, जैसे जैसे बीजेपी और नीतीश उस पॉलिटिक्स में कमजोर पड़ेंगे, सरकार चलाना एनडीए के लिए मुश्किल होगा। क्योंकि जो साथी है चिराग पासवान या जीतन राम मांझी या उपेंद्र कुशवाहा, उसमें इतनी ताकत नहीं है कि बैकवर्ड पॉलिटिक्स को, दलित पॉलिटिक्स को वो काउंटर कर सके। क्योंकि ये लोग पूरी तौर पर ब्राह्मणवाद के पॉलिटिक्स के सामने एक्सपोज हो चुका है। इसलिए आने वाले समय में बिहार की पूरी राजनीति बदलते हुए दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं।